Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter number 4, Fun and Games. In this chapter, we will read about recreation and types of games. What is recreation? Doing something different from the routine is called recreation. It makes us feel relaxed and fresh. It gives us more energy to being next day. रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन जो हमारा डेली रूटीन का वर्क है उससे अलग हटकर हम जो काम करते हैं, जो हमें फ्रेश और रिलैक्स फील कराता है, वो रिक्रिएशन कहलाता है। रिक्रिएशन हमको काम करने के लिए या अगले दिन काम करने के लिए एनर्जी देता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम। फर्स्ट इज इंडोर गेम्स एंड सेकेंड इज आउटडोर गेम्स। Games that we play inside our house are called indoor games. Example, chess, carom and pool. वो गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं इंडोर गेम्स कहलाते हैं, जैसे चेस, कैरम एंड पूल एट्सेट्रा। गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। एग्जाम्पल, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। वो गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं आउटडोर गेम कहलाते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो वो गेम हम अच्छे तरीके से खेलें, तो उसके लिए हर गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो व्हाट आर दीज रूल्स एंड रेगुलेशन? वन वे टू अवॉइड फाइट्स ड्यूरिंग गेम्स is to know the rules. Referees can be appointed to ensure fair games. किसी भी गेम या स्पोर्ट को खेलते हुए उसमें लड़ाई ना हो, तो इसलिए हम जो भी गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स और रेगुलेशन हमको अच्छे से पता होना चाहिए। रेफरीज को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं एक फेयर गेम खिलाने के लिए। वी कैन प्ले गेम इन गुड मैनर। जो गेम्स होते हैं वो हमको एक अच्छे तरीके से या गुड मैनर में खेलना चाहिए। तो उसके लिए कुछ काम है। फर्स्ट पॉइंट इज डोंट हिट एनीवन ड्यूरिंग प्ले। सेकंड इज अवॉइड चीटिंग अदर्स। थर्ड इज डेवलप अ हैबिट ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स। एंड फोर्थ इज while making strategy discuss with other players also। सबसे पहले तो जब भी हम कोई गेम खेलें तो हमें एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ खेल रहे हैं उनसे शेयरिंग की हैबिट को हमें डेवलप करना चाहिए। और जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हों तो इस स्ट्रेटजी को सभी प्लेयर्स के साथ डिस्कस हमको करना चाहिए। प्ले विथ एवरीवन। We should play with everyone. We should not stop playing with children who come from different background or speak different language. It helps us to develop quality of healthy teamwork. हमें हर किसी के साथ खेलना चाहिए और हमें कभी भी अगर दूसरे बैकग्राउंड से या दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले कोई लोग आ रहे हैं
तो हमें गेम को नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ भी खेलना चाहिए। ये हमारे अंदर एक हेल्दी टीम वर्क की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करता है। ये तो स्पोर्ट्स और गेम्स हुए। इसके अलावा अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमको फ्रेश फील कराती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है अब हम उसके बारे में जानेंगे। सो अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर अ फेयर, अ सर्कस एंड फ्लाइंग काइट्स। फर्स्ट, फेयर या मेला। People enjoy going to fair because of various enjoyment activities such as eating, swing and shopping. लोग मेले में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी enjoyment की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि खाना खाना, झूला झूलना और शॉपिंग करना। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी अ सर्कस। इट इज़ extremely exciting to visit circus. There are various artists who perform tricks. Animals also entertain people. ये जो सर्कस है इसमें जाना बहुत एक्साइटिंग रहता है। यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं जो अलग अलग ट्रिक को परफॉर्म करते हैं। सर्कस में एनिमल्स भी होते हैं जो कि लोगों को एंटरटेन करते हैं। नेक्स्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज फ्लाइंग काइट्स। Kite flying is an exciting sport in India. People flying kites on Independence Day, मकर संक्रांति एंड बसंत पंचमी। इंडिया में जो काइट फ्लाइंग है एक एक्साइटिंग स्पोर्ट है। लोग इंडिपेंडेंस डे, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। तो इस चैप्टर में जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी, टाइप्स ऑफ गेम्स थे एंड व्हाट इज़ रिक्रिएशन, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना कि ये क्या होती हैं। और आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और समझिए। थैंक यू।